बोलिए राधे राधे। आज के ज़माने में लड़कों और लड़कियों को प्यार के चक्कर में इतना अंधाधुंध पागल हो चुके हैं। न तो माँ दिख रहे हैं, न बाप दिख रहे हैं, न परिवार दिख रहे हैं। लोग लवर के चक्कर में बहुत कुछ करने के लिए एकदम तैयार हो जा रही हैं और अपने भविष्य और कैरियर के बारे में कभी नहीं सोचते हैं, न सोचती हैं लड़का चाहे लड़की कि इसके बाद मेरा अंजाम, लास्ट अंजाम क्या होगा। और उसमें पिसते हैं सीधे साधे माँ बाप की यही गुनाह रहती है जो पैदा करके पाल पोस के बड़ा कर देते हैं कि बच्चा या बच्ची पढ़ लिख के अपने पैर पे खड़ा होगा। बेटी का शादी करेंगे, दामाद उतारेंगे, बेटी घर जाएगी। बेटा का शादी करेंगे, एक लड़की लाएंगे कि अपने घर में लक्ष्मी लाएंगे जो कि हम लोग का सेवा करेगी और मेरे घर को स्वर्ग जैसा बनाएगी। लेकिन ऐसा कहाँ कुदरत अब होने दे रहा है। आजकल के लड़के लड़कियाँ ऐसे ही कर रहे हैं। एक ट्रेन में एक लड़की सफ़र कर रही थी, उसके सामने एक व्यक्ति बैठा था और वो लड़की चुपचाप बैठी थी। ट्रेन चल नहीं रहा था, दोनों लोग बैठ के वेट कर रहे थे टिकट लेके। और लड़की देखते देखते मानो उसे कुछ डर लग रहा था, वो अपना एक हाथ दूसरे हाथ से दबा रही थी। तब तक वो इंसान पूछ बैठा, क्या हुआ, बहुत परेशान दिख रही हो। वो बोली, हाँ हम सिम लिए, मेरा सिम एक्टिवेट नहीं हुआ है। वो बोली, ठीक है, नहीं हुआ एक्टिवेट, क्या चाहिए। वो बोली, मुझे पिन चाहिए। बोला ठीक है। वो पिन निकाली और सिम निकाली और सिम निकाल के अपना नया सिम डाली। तो फिर उसके बाद उसका पिन दे दी। वो बोला थैंक यू। फिर उसके बाद वो लड़का बोला क्या, फिर 2 मिनट तक फिर सिम डाल के खड़ी थी। फिर बोला क्या हुआ। तो बोली कि मेरे सिम से फ़ोन नहीं हो रहा। तो बोला नहीं, अब एक्टिवेट होगा, कुछ टाइम लगेगा, उसके बाद आपका सिम स्टार्ट हो जाएगा। लड़की बोली ठीक है। फिर वो कहीं नहीं कि बैठ के अपने बगल की सीट में वेट कर रही थी, अब होगा ऊपर। लड़का बोला, वो आदमी बोला अभी नहीं हुआ। बोला नहीं कि 10 मिनट रुक जाओ। 10 मिनट बाद उसका नहीं हुआ, कहा अभी क्या होगा। फिर उसके बाद वो आदमी बोला कहाँ जा रही हो। बोली आप कहाँ जा रहे हो। बोला मैं तो यही जा रहा हूँ। तो फिर लड़का पूछा आपका स्टेशन। बोली दिल्ली। ठीक है। फिर उसके बाद फिर वो आदमी ने सोचा कि दिल्ली कोई काम है, जा रही हैं। बोली नहीं मेरा मन। फिर वो नहीं बोला, फिर उसको रहा नहीं गया। फिर वेट करते करते फिर उसका जब सिम स्टार्ट हुआ, उसे मैसेज आया। वो बोली मेरा सिम स्टार्ट हो गया। वो बोला ठीक है, सिम स्टार्ट हो गया, अच्छी बात है। आप बताई नहीं आप दिल्ली किस काम से जा रही हैं। वो बोली कुछ काम है ना। क्या ठीक है, आप दिल्ली जा रही हैं तो सिम नया काहे ली है। तो बताई कि वही सिम मेरे लवर का है। बोली ठीक है, कहाँ से आ रही हो। क्या मेरा ये दूसरा स्टेशन है, अब तीसरा स्टेशन हम लोग पकड़ने वाले हैं, उससे हम लोग भाग जाएंगे। खूब खुशी में थी वो लड़की। वो बोला ठीक है आदमी, ठीक है भाग जाना। माँ बाप को पता है। बोली नहीं, माँ बाप को पता थे तो माँ बाप प्यार मिलने देते। बोले ठीक है। क्या भाई बहन हो, कि आपसे मतलब, अरे कई भाई कई बहन, भाई भी हो सकते हैं, हम खाली बहन भी हो सकते हैं, और भाई और माँ बाप प्यार को तुम मिलने नहीं देते। ये लड़की बोली। आदमी बोला ठीक है, चलो अच्छी बात है, जाओ तुम अपने प्यार को पालो, लेकिन फिर कभी पछताना मत। लड़की को गुस्सा है। बोली आप इंटरेस्ट काहे ले रहे हैं। कि मैं इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूँ, मुझे कुछ लगा, मैं बोल दिया, सॉरी। फिर लड़की को लगा कि यार खुश है। फिर बोली अच्छा ठीक है, आप बताइए आपकी शादी हो गई। बोले हाँ मेरी शादी हो गई। कि अच्छा आपकी एज। क्या मेरा एज तो 30 साल है। बोले तो लड़की ने पूछा आपका एज। बोले मेरा तो 18 साल के हम हुए। फिर ये कहते हुए उस आदमी के हाथ में वो टॉफ़ी दी जिसे बच्चों को दिया जाता है। फिर आदमी सोचने लगा टॉफ़ी क्यों दे रही हो। बोली आज मेरा 18 साल पूरा हो गया। तब आदमी ने बोला ओ अब तो तुम शादी करने योग्य हो गई, अब तुम्हें ना सरकारी प्राइवेट कोई कानून नहीं रोक सकता, इसीलिए तुम आज भाग रही हो। बोली हाँ। फिर वो बोला ठीक है। फिर उसके बाद वो बोली क्या आपके बच्चे भी हैं। बोला हाँ मेरे बच्चे भी हैं। फिर उसके बाद उसने अपने बच्चों का फ़ोटो दिखाई, एक लड़की एक लड़का। बोली अरे वाह कितने क्यूट है। वो बहुत खुशी से बोली क्या कि आपका लव मैरिज, आपकी लवर कैसे आपको मिली। धीरे धीरे वो कहानी को बताने लगा।
बोला मेरी लवर थी और मेरी भी शादी इसी तरह थी, लेकिन हमने अपने माँ बाप को धोखा नहीं दिया। मेरी लवर कई बार कही कि चलिए हम लोग भाग चलते हैं। हम बोले ना, माँ बाप को धोखा देना मतलब खुद को धोखा देना। क्योंकि हम अपने आप को कभी, खुशबू कई बार प्रेशर की, उसकी पत्नी का नाम था खुशबू कई बार प्रेशर की चलिए भाग चलते हैं, लेकिन शादी ने बोला हम नहीं भागेंगे। फिर उसके बाद खुशबू की शादी तय हो गई, सगाई हो गई, वो अपने मंगेतर से बात करने लगी। हमने सोचा अब तो खुशबू मेरे हाथ से निकल जाएगी। जब खुशबू का चेहरा देखे तो गुस्सा आए, माँ बाप का चेहरा देखे तो मेरा मन गिर जाए। हम बोले नहीं। फिर हमने खुशबू से बोला कि तुम शादी कर लो, हमको कोई एतराज़ नहीं। खुशबू दिन रात हो गई। फिर बात करते करते जब शादी नज़दीक आया, लड़के का मांग बढ़ गया। लड़का लगा 4 व्हीलर मांगने, ननद और सास लगी नेकलेस मांगने। फिर वो सोचने लगा, उसके माँ बाप सोचने लगे अब क्या करें। माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं थे कि बच्ची के ससुराल वालों का मंसूबा पूरा कर सके। उसके बाद हम एक दिन उसी राह से जा रहे थे। उसके माँ बाप बुलाए, उसके माँ बाप जानते थे, कहते थे क्या तुम खुशबू से शादी करोगे? हमने बोला हाँ, क्यों नहीं करेंगे, लेकिन आप तो शादी कहीं अंकल जी तय कर दिए है ना। बोले नहीं, शादी तय किए हैं बेटा, लेकिन हम तुम दोनों की खुशियों में आग लगा रहे थे। लेकिन मैं तुमको हकीकत बता रहा हूँ, जो खुशबू बताएगी उससे पहले हम बता दे रहे हैं। उन लोग का मांग बहुत बढ़ता जा रहा है और मेरी बेटी कभी वहाँ सुखी नहीं रहेगी। वो बोले ठीक है। उसके बाद हम लोग की शादी हो गई, क्योंकि तपस्या किया हुआ फल बहुत मीठा होता है। सत्य और तपस्या का फल बहुत मीठा होता है, इसलिए कभी न झूठ बोलना चाहिए, न किसी को धोखा देना चाहिए। और मुख्य रूप से माँ बाप को तो कभी भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनसे बड़ा कोई भगवान नहीं होता है। फिर वो बोली आपकी लड़की कितने साल की? बोली मेरी लड़की 8 साल की है, लड़का 1 साल का है। क्या कहाँ रहते? क्या हम इसी कस्बे में रहते हैं। क्या जब मेरी लड़की, तब बता, क्या हमें अपनी पूरी कहानी बताई। जब मुझे ये लड़की हुई तब मैं कुवैत रहता था, मेरी अच्छी पैकेज था। जब लड़की मेरी खुशबू प्रेग्नेंट हुई, फिर 9 महीने बीता खुशबू को, जब मेरी गुड़िया हुई तो फिर उसके बाद मैं आया वहाँ से कुवैत से। जब मैं अपने गुड़िया को अपने गोद में उठाया तो मुझे लगा मानो बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई, जो कि मुझे संभालना है, सिखाना है, समझाना है अपनी गुड़िया को। मैंने खुशबू से कुछ नहीं बोला, 10-15 दिन रहा और चला गया वहाँ रिजाइन दे के चला आया। खुशबू को मैंने बताया, खुशबू बहुत खुश हुई कि आप मेरे साथ रहेंगे। मेरी खुशबू भी बहुत खुश रहती थी। फिर उसके बाद हम लोग रहने लगे। फिर हमको लड़का हुआ। फिर वो लड़की हमेशा मेरे साथ रहना, खाना पीना अपने लड़की के साथ। उसके बाद मेरी खुशबू भी बहुत खुश रहती थी। इसलिए कभी भी अपने माँ बाप को धोखा नहीं देना चाहिए। वो गुस्सा में लड़की अपने दांत को टीसते हुए बॉटल का पानी पी, जो ट्रेन में थी, और फिर उसके बाद बोली आपका तो प्यार मिल गया इसलिए आप बोले नहीं, हमने तपस्या किया था। तुम भी तपस्या करोगी, तुम भी अच्छे से रहोगी, माँ बाप को धोखा नहीं दोगी, तुम्हें भी प्यार मिलेगा। कितने प्यार करने वाले हैं हीर रांझा, जो कि ऊंचे ऊंचे मील पत्थर को तोड़ के उसमें से पानी निकाले, अपने ब्लड को उसी में बहा दिए। आज तक वो वेट करते रह गए और उनके प्यार मिले। इस तरह तुम भी इसी तरह करो वेट, तुम्हें वो मिलेगा। ये सोचो तुम इस लड़के के बारे में, अगर तुम्हें सत्य प्यार करता तो तुम्हें 3 ट्रेन से नहीं भगाता। अगर सही रहता तो वो अपने कस्बे में रह के, अपने शहर में रह के तुमसे शादी करता। देखो ये बात अगर वो तुम्हें कहें कि प्यार नहीं है, ये यूज करना है, जैसे आदमी कहता नहीं है समाज में यूज करना, तो यूज करना है। अगर वो सही रहता तो तुमको अपने शहर और कस्बे में लेके रहता। वो लड़की बोली ठीक है। फिर उसके बाद वो लड़की बैठ के कुछ सोची। फिर उसके बाद पिन मांगी, कहीं पिन दीजिए मुझे। फिर पिन निकाली, उस लड़के का सिम निकाली, तोड़ी और फेंकी। जो अपना सिम था उसमें लगाई और अपने पापा को फ़ोन की। खूब रोई। पापा बोले बेटा क्या हुआ, तुम तो भाग के गई थी ना, क्या हुआ, लड़के ने कुछ कर दिया, छोड़ दिया? बोली नहीं पापा, लड़के ने नहीं छोड़ा पापा, मैं घर आ रही हूँ, मैं आप लोग को नहीं छोड़ सकती। उसके बाद लड़की ने फ़ोन रखा और बोला थैंक यू, मुझे मेरी राह दिखाने के लिए थैंक यू। इसलिए दोस्तों समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अच्छी राह दिखाते हैं, और प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, प्यार करिए।
ठीक है, प्यार कौन नहीं कर रहा है, बिना प्यार का कोई रिश्ता नहीं है। ऐसा प्यार ना करिए जिससे अपने परिवार में, समाज में, जाति में आप उंगली ना उठा सके। आजकल के तो लड़के ऐसे हैं कि प्यार करने के बाद उल्टा बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं, वैसे बोल रहे हैं। लड़कों को कुछ नहीं होता, लड़कियां जब तक जीती हैं लड़कियों पर हमेशा लांछना उठता है। इसलिए प्यार बहुत सोच समझ के करना चाहिए और प्यार बहुत ही समझ के करना चाहिए। मेरे वीडियो को इसी तरह आप लोग देखते रहिए, अपना प्यार देते रहिए और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट करते रहिए। जहाँ भी गलत सही है हमें बताते रहिए, हम उसको सुधार करें। अभी हम नया नया वीडियो बना रहे हैं, आप लोग हमको बताते रहिए। धन्यवाद देखने के लिए। राधे राधे।